नमस्कार, स्वागत है सभी का आज क्लास 7 सीबीएसई के इस वीडियो में। चलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 सीबीएसई चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.4। तो जैसा कि हम इस एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सी 6.4 को, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस जो कि लगभग दो या तीन क्वेश्चंस जो थे लास्टली, जो कि थोड़ा सा टफ थे या फिर लग रहा था कि हाँ क्वेश्चन आवश्यक भी है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ भी है। तो इसी कारण से उन क्वेश्चंस को बताना आवश्यक लगा, उनको समझा देते हैं। उसके बाद फिर जो प्रॉपर्टी कि दो साइड्स का लेंथ का सम हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर रहता है, उसको समझेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दोनों साइड बताया है इक्वल, ये है x, ये 90 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है y। अच्छा, अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ x दिया हुआ है और ये 90 डिग्री एंगल है, ये सिंबल बता दिया गया कि 90 डिग्री है। तो सिंबल है तो उसका मतलब आप समझ गए होंगे, इतना समझदार तो आप हैं ही, है ना। हाँ तो ठीक है, फिर ठीक है। तो x है, वो ये साइड x है तो ये भी x होगा। याद करिए प्रॉपर्टी में आपको हमने समझाया था कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है मींस कि जिसमें दो साइड्स इक्वल है, मींस ये साइड इस साइड की इक्वल है। ये डबल लाइन क्या शो कर रहे हैं कि दोनों साइड इक्वल है। जब दोनों साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये अगर x है तो ये भी x हो जाए, x हो जाए, हो गया। अब जब ये x है, ये x है और ये 90 डिग्री है तो क्या हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? इतने समझदार तो आप नहीं, x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए निकालिए। x प्लस x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 बाई 1, 45 डिग्री। 45 ये भी हो गया और 45 ये भी हो गया। देखिए अब y की वैल्यू निकालने का दो तरीका है। एक तो स्ट्रेट लाइन है, 180 से माइनस कर देंगे, और दूसरा तरीका क्या है कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एक्सटर्नल एंगल आपको निकालना है तो अपोजिट एंगल्स का सम, अपोजिट एंगल का सम क्या हो जाएगा? 45 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 135, जो कि आपका एंगल हो गया y की वैल्यू निकल। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहा है, उसको भी समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा इसे भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। फटाफट देखते भी हैं और कर भी लेते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। दिया हुआ है ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये है x, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये एंगल है 90 डिग्री।
92 डिग्री है भाई, चलो 2 डिग्री और बढ़ा दो, 92 डिग्री। और ये लाइन थोड़ा सा एक्सटेंड करती है, ये क्या वाई। क्वेश्चन लगभग सिमिलर है लास्ट टाइम की तरह की, बस इन सिमिलैरिटी क्या है कि ये अपोजिट एंगल नहीं दिया हुआ था, डायरेक्टली एंगल ले लिया गया। आपको पता है ये अपोजिट एंगल है, ये भी हो जाएगा 92 डिग्री, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, आपको समझाने के लिए तो डायरेक्टली हम कर दे रहे हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप हर एक स्टेप में बताएंगे कि ये 92 डिग्री कैसे हुआ, क्योंकि ये अपोजिट अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। क्लियर, ठीक है। चलिए देखें, ये 92 डिग्री है, जब ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। तो निकालिए 92 प्लस x प्लस x इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 माइनस 92, ठीक है। तो हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 88, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 88/2, तो लगभग 44 डिग्री एंगल आ गया, ये भी 44 डिग्री और ये भी 44 डिग्री। अब आपको y निकालना है, अपोजिट एंगल का सम, सीधी सी बात 92 डिग्री प्लस 44 डिग्री कितना हो गया 136 डिग्री। 136 डिग्री क्या निकल आया, आपका एंगल निकल आया क्या y में, कितना आ गया 136। चलिए इसी तरह से आसानी से हो गया। एक क्वेश्चन आखिरी जो इसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ डिस्कशन करेंगे और इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी आज समाप्ति की ओर है। चलिए अभी समाप्त तो नहीं हुआ है पर समाप्ति की ओर, जैसे ही चैप्टर ओवर होता है कि हम 7 चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इसमें क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये एंगल कितना है 120 डिग्री, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये क्या है y, ये क्या है x है। अच्छा यहाँ पर कोई एंगल दिया ही नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल दे दिया गया है, तो क्या है एक्सटीरियर एंगल 120। आपको पता है स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है, और ये 120 डिग्री ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे 180 में से 120 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री ये हो गया तो 60 डिग्री ये भी हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कि 60 डिग्री ये है और 60 डिग्री ये है, तो ये कितना होगा, वाजिब सी बात है कितना होगा 60 डिग्री। क्यों, रीजन है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, as we know that when we add all the three angles we get 180 degree. Already 60 and 60 120 is given, remaining x is equal to 60। आप देख भी सकते हो 60 60 plus x is equal to 180, 120 plus x is equal to 180, x इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 120, x इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री हो, 60 डिग्री वैल्यू निकल आई। चलिए अब आइए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में 6.4 में क्या क्वेश्चंस करने हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है, उसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं।
दिया हुआ है ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ए बी और सी। एक बात याद रखिएगा कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर रहता है। दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर रहता है। जरा चेक करते हैं, ए बी प्लस बी सी is always greater than AC। अगर ऐसा नहीं है तो मीन्स कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। ये कंडीशन सब पर लागू होती है, ये किसी एक ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं या किसी एक विशेष साइड की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए देख लीजिए फिर, ए बी प्लस AC is always greater than BC। Okay, AC plus BC is always greater than AB। मीन्स अगर ट्रायंगल की किसी दो साइड को ऐड करते हैं तो जो लेफ्ट बची हुई साइड है या तीसरी साइड जो है वो क्या होगी, स्मॉलर होगी। किस चीज़ में स्मॉलर होगी, लेंथ की बात कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि तीन साइड्स दे दी गई, क्या एक ट्रायंगल बन सकता है, तो आप दो साइड का सम करिए, देखिए दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर है कि नहीं, और वो तीनों में आपको चेक करना पड़ेगा। अगर तीन में से कोई भी अगर नो होता है तो मीन्स ट्रायंगल का बनना पॉसिबल नहीं। ठीक है, ट्रायंगल नहीं बन सकता। चलिए आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसे भी देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इज देयर अ ट्रायंगल whose sides have 10.2, 5.10 and 4.5। कह रहे हैं 10.2, 5.8 and 4.5। इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 10.2। ऑब्वियसली अगर इन दोनों नंबर का सम 10.2 से एक्सीड कर जाता है तो 100% श्योर है, चाहे आप जितने बार डिजिट बदलें आपका आंसर ट्रू ही आएगा। मीन्स कि अगर इन दोनों नंबर को आप ऐड करते हैं वो 10.2 से ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है जिसमें ये तीन साइड्स की लेंथ दी हुई है, 10.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। चलिए देख लेते हैं। 4.5 एंड प्लस 5.8 डैश और ब्रैकेट 10.2 ऐड करें, 8 और 5 कितना हो गया 13, 1 यहाँ 5 4 9 1 10, 10.3 जो कि 10.2 से ज़्यादा, कितना ज़्यादा है 0.1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। हाँ, लेकिन हमने बात क्या की थी, ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर है तो मीन्स पॉसिबल है कि एक ट्रायंगल बनेगा, जरूर बनेगा। तो ये दूसरे में चेक कर लीजिए आप। चलिए 10.2 प्लस 5.8 ब्रैकेट 4.5 हो जाएगा 0 और 10 5 15 1 हो जाएगा 16।
इज ग्रेटर देन 4.5। करेक्ट। चलिए लास्ट देख लीजिए, 10.2 प्लस 4.5 ब्रैकेट 5.8, 7, 4, 1। सो 5.8 से ग्रेटर है 14.7, पॉसिबल है। तीनों आपने देख लिया और आपको आंसर क्या मिला? यस, ऐसा एक ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। क्लियर? चलिए अभी एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन कि द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 6 and 8। कह रहे हैं बिटवीन विच टू नंबर कैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। कह रहे हैं दो साइड ऑलरेडी डिस्कस की हैं, बताई गई हैं, 8 है और कितना है दूसरा है 6। और कह रहे हैं कि तीसरी साइड किस लेंथ के बीच में पाई जाएगी। चलिए देखते हैं। तो हाईएस्ट 8 और 4 दो लेंथ दी हुई, तो हाईएस्ट कितना जा सकता है? 8 प्लस 4 12, नहीं सॉरी 8 और 6 है नंबर, नॉट 4। ओके 6 तो हो जाएगा यहाँ पर 14। मीन्स अगर 14 सेंटीमीटर से 0.1 डेसिमल भी एक्सीड करता है वो नंबर, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो दो साइड के सम से ग्रेटर हो जाएगा, अकेला नंबर। तो इसलिए 14 सेंटीमीटर से वो क्या होना चाहिए? लेसर होना चाहिए। ठीक है, अब 8 में से 6 माइनस कर देते हैं, जरा देखें स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2। तो ग्रेटर होना चाहिए किससे? 2 से अबव होना चाहिए और 14 से लेस होना चाहिए। 2 से अबव होना चाहिए और 14 से लेस होना चाहिए। ठीक है, चलिए होपफुली आपको समझ में आ गया हो। एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, जहाँ कहीं पे आपको डाउट आए, आप हो सकता है आप पूछ रहे हो, क्वेश्चन की फोटोज भेज रहे हो, मुझे अभी तक नहीं मिली। आप समझिए आप किस नंबर पे भेज रहे हैं, मुझे नहीं पता। प्लीज़ काम चोरी मत करें, वर्क करें और क्वेश्चन सॉल्व करके भेजें। Thank you very much for watching this video till last. Goodbye. Namaste.